हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं एक नया डेरिवेटिव ऑफ 12 वीव लाया हूं जिसको कहते हैं जिगजैग 12 वीव कि इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। इसके दो टाइप है बेसिकली, वार्प फेस भी है और विफ्ट फेस भी है। तो हम पहले वार्प फेस को करना चाहेंगे। जो हमारे पास पहला है वो वार्प फेस है। वार्प फेस कैसे किया जाता है हम पहले करते हैं। हमने इसमें ड्रॉ करना है 3x1। 3x1 का एक वीव हम लेंगे और हम इसमें ड्रॉ कर देंगे। फॉर एग्जांपल वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि 3x1, 3 अप एंड 3 डाउन, 3 अप एंड 3 डाउन, यहां छोड़ के फिर 3 अप एंड 3 डाउन, फिर यहां और फिर यहां। ये जो हमने ड्रॉ किया है यहां से, ये मैं लिखूंगा 1 2 3 और 4x4 का जो पैटर्न है उसमें मैंने ड्रॉ किया 3x1 का एक वीव। अब जिगजैग में क्या होता है, ये ऑपोजिट है हेरिंग बोन वीव के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो देख ले ताकि आपको समझ आ जाए कि हेरिंग बोन कैसे डिजाइन किया जाता है। अच्छा, तो हम यहां आते हैं कि जो हमारे पास जिगजैग है वो कैसे बनाया जाता है। इसको हम रिवर्स करते हैं। रिवर्स कैसे करेंगे कि यहां पे जो हमने यहां तक लाए इसको अब यहां से यहां तक ले जाएंगे, यहां इसको रिवर्स करके फिल करेंगे। लेकिन हमने एक अगर हम रिवर्स करेंगे जिस तरह के हमने उसमें किया था, हेरिंग बोन में किया था कि 4 यहां हमने लिख लिया तो 4 हमने यहां फिल किया था और वो इस तरह किया था कि जो 2 अप रखे थे वो यहां हमने डाउन रख दिए और जो डाउन रखा था वो हमने अप रख दिया। लेकिन यहां किस्सा डिफरेंट है कि यहां हम 7 वाला एक साथ नहीं लिखेंगे। मतलब अगर यहां हमने 4 लिखा है तो यहां हम 4 नहीं लिखेंगे, बल्कि यहां हम 3 से स्टार्ट कर लेंगे। इसके बाद यहां हम 2 लिख लेंगे और इसके बाद यहां हम 1 लिख लेंगे और उसके बाद यहां 4 लिख लेंगे। लेकिन हमने ये करना है जिगजैग में कि हमने जो अप रखा है वो हम यहां भी अप रखेंगे और जो यहां डाउन रखा है वो यहां भी डाउन रखेंगे। फॉर एग्जांपल यहां 3 वाला जो है वो एज इट इज इस 3 में फिल कर देंगे। कैसे फिल करेंगे मैं आपको इस तरह फिल करके दिखाता हूं ताकि आपको डिफरेंस भी समझ आ जाए। 3 जो है वो यहां कर ले जी, एज इट इज बिल्कुल यहां मैंने 3 पुट किया। फिर 2 जो है वो एज इट इज यहां पुट करे तो हमारे पास 2 यहां आ गया। फिर 1 जो है वो हमारे पास इधर पुट करे, ठीक है जी। और ये जो 4 रह गया ये बिल्कुल हम लास्ट में ले आएंगे। तो 4 में बिल्कुल लास्ट में ले आया तो आप देख सकते हो कि इस तरह का एक डिजाइन बन जाता है जिसको हम कहते हैं जिगजैग व्यू। ये आप देख रहे हो इस तरह का एक शेप हमारे पास आएगा जिसको हम जिगजैग कहते हैं, जिगजैग व्यू। अब इसके अगर हम ड्राफ्ट प्लेन पे चले जाए तो ड्राफ्ट प्लेन पे कुछ यूं आएगा कि पहले हम देख लेते हैं कि आया इसमें कौन कौन से धागे एक दूसरे के साथ पैटर्न सेम है। फॉर एग्जांपल हमने यहां क्या किया कि 3 को 3 पुट किया, 2 को एज इट इज पुट किया, 1 को एज इट। इसका मतलब है कि जो 1 1 है, 3 3 है, 2 2 है, इनका पैटर्न सेम है और 4 4 है, इसका पैटर्न सेम है। इसी वजह से हमारे लिए 4 हील शाफ्ट इसके चाहिए। तो चले हम पहले फिलिंग करते हैं। तो पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से और चौथा चौथे से। यहां तक तो हमारा स्ट्रेट ड्राफ्ट हो गया। अब इसके बाद अगर हम इस वाले को देख ले तो 3 हमारे साथ बिल्कुल 3 पे हो रहा है। तो यहां हम इस पे आ जाएंगे कि अगर यहां से हमारा ये 3 स्टार्ट होता है तो हम 3 में इसको फिल कर देंगे। फिर अगर 2 पे आ जाए तो 2 हमारे पास यहां आ जाएगा, 1 पे आ जाए तो 1 हमारे पास यहां आ जाएगा और 4 आ जाए तो 4 और 4 सेम है तो इसीलिए ये वाला 4 जो है ये यहां फिल हो जाएगा। तो आप ड्राफ्ट को देख रहे हो कि ड्राफ्ट भी जिगजैग आ रहा है। इसी वजह से हमारे पास इसको जिगजैग वीव कहलाते हैं। अब इसके बाद अगर हम पिक प्लेन पे आ जाए तो याद रखिएगा जो हमारा पिक प्लेन है वो डिजाइन के जो पहला हमारे पास सिंपल डिजाइन है वो इसके बिल्कुल सेम होगा। अगर हम यहां देख ले कि पहला और ये वाला इसमें फिल किया गया है तो इसमें कुछ यूं होगा। ठीक, अगर हम ये देख ले
कि हमारे पास पहले पिक पे पहला, तीसरा और चौथा हमारे पास उठ रहा है, तो पहला मैंने ये लिख लिया, तीसरा और चौथा हमारे पास हील शाफ्ट उठ रहा है। उसके बाद अगर हम दूसरे को देख ले तो दूसरे पे हमारा पहला, दूसरा और चौथा उठ रहा है। फिर तीसरे पिक पे अगर हम देख ले, पिक हमेशा जो है हॉरिजॉन्टली हम देखते हैं, तो हॉरिजॉन्टली हमारे पास ये और ये फिल हो गए और ये नहीं फिल हुआ। इसका मतलब कि पहला, दूसरा और तीसरे हील शाफ्ट को उठना है और उसके बाद चौथा कुछ यूं आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास आप डिजाइन देख रहे हो, ये बिल्कुल एज इट इज सेम आ रहा है। इस सिंपल वीव डिजाइन के अगर आप सिर्फ यहां तक देख लो इसको, ये वाला, तो ये हमारे पास इसका वार्प फेस हो गया। अब अगर आ जाए हम विफ्ट फेस पे, तो हमारे पास हम क्या कर सकते हैं। विफ्ट फेस का मकसद ये है कि हम विफ्ट में ये जो हमने प्रोसीजर किया वार्प फेस में, ठीक यही प्रोसीजर हम विफ्ट फेस में कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे करते हैं कि अगर हमने 3x1 का जो डिजाइन है वो हम अगर यहां फिल कर ले, तो हमने यूं किया कि 3x1, 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 ठीक है जी। ये हमने क्या किया, ये एक डिजाइन हमने फिल किया। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसके बाद हमने विफ्ट वाइज जाना है। अगर मैं इन दोनों को बिल्कुल डिवाइड कर दूं बीच में, फॉर एग्जांपल ये मैंने डिवाइड कर दिया। यहां मैंने आपको बताया था कि सेम नहीं लिखना, तो यहां स्टार्ट करेंगे 3 से, उसके बाद 2, उसके बाद 1 और इसके बाद 4, ठीक है जी। तो ये जो 3 है वो एज इट इज यहां फिल कर देंगे। तो हमने ये उठाया, यहां फिल किया। फिर ये जो 2 है ये यहां फिल कर दो, ठीक है जी। विफ्ट वाइज जा रहे हैं, विफ्ट वाइज हमारे पास ऊपर की तरफ होता है, ठीक है जी। अब ये हमारे पास फिल हुआ। अब 1 जो है वो एज इट इज यहां फिल कर देंगे, ठीक है जी। और ये जो 4 है ये बिल्कुल इस 4 में फिल कर देंगे। अब आप देख सकते हो कि बिल्कुल इसी तरह ही हमारे पास एक जिगजैग डिजाइन बन गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हम ये कर रहे हैं कि अब अगर इसके ड्राफ्ट प्लेन को देखा जाए, तो ड्राफ्ट प्लेन पे हमारे पास ये होता है कि हमने क्या किया कि पहला, ये हमारे पास पहला एंड है, ये दूसरा एंड है, ये तीसरा एंड है और ये चौथा एंड है। अब इन एंड्स को देख लो कि इनमें कौन कौन से सिमिलर है, तो आपको कोई भी इनमें सिमिलर नहीं नजर आएगा। इसी वजह से हम इसके लिए स्ट्रेट ड्राफ्ट यूज करते हैं। स्ट्रेट ड्राफ्ट का मतलब ये है कि पहला एंड पहले शाफ्ट से पास किया, हील शाफ्ट से, दूसरा दूसरे से पास किया, तीसरा तीसरे से पास किया और चौथा चौथे से हमने पास कर दिया। और ठीक बिल्कुल इसी तरह ही अगर हमारे पास कभी भी स्ट्रेट ड्राफ्ट हमारे पास किसी डिजाइन का आ जाए, इट्स मीन कि इसका जो पिक प्लेन होगा या लिफ्टिंग प्लेन होगा वो बिल्कुल ये चीज होगा, बिल्कुल ये सिमिलर होगा। अब सिमिलर ये चीज यहां ड्रॉ कर दे, वो आपका पिक प्लेन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंजॉय करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स लाजमी किया करें। थैंक यू सो मच।